हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आप ट्विन फ्लेम्स के वीडियो को इम्पॉर्टेंट समझते हैं। ठीक है, क्योंकि एज अ ह्यूमन हमें ये जो 3D मटेरियल वर्ल्ड मिला है, राइट, हमें जो रिलेशंस मिले हैं, जो फैमिली मिली है, तो उनके सेफ्टी की जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं हम पे होती है, राइट। तो ये जिम्मेदारी भी हमें निभानी है। ठीक है, पिछले करीब 1 महीने से एक प्यारी सी बच्ची है 20-21 साल की, जो मुझसे जुड़ी है और वो मुझसे कुछ गाइडेंस लेती रहती है और उसकी कुछ बातें मुझसे शेयर करती है। और एक्चुअली वो मुझसे जुड़ी इस वजह से कि उसको ब्लैक टर्मुलाइन का पेंडेंट जो है वो लेना था। तो उसने मुझे बताया कि मैम, मुझ पे साइकिक अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और वो बच्ची इतनी डरी हुई थी, वो लिटरली कॉलेज जाने के लिए भी, मतलब घर से हम बाहर जब जाते हैं तो उस टाइम पे भी बहुत डरती थी। तो मैंने उसे थोड़ा सा डिटेल में पूछा कि बेटा आपको होता क्या है। तो उसने कहा कि उसको अजीब सा डर लगता है बीच बीच में ही, राइट। और एक अब्यूसिव एनर्जी है उसके आसपास, जो उसके थाइज में उसको ना पोक करने जैसी फीलिंग आती है। और कभी कभी वो अचानक से फेंट हो जाती है। तो ये जो अब्यूसिव एनर्जी वाली बात है वो मुझे बहुत हैरान कर गई। मैंने उसको तुरंत पूछा कि बेटा, ये आपके मॉम डैड को पता है ये चीज़ कि आपके साथ ये ऐसा हो रहा है? तो उसने कहा कि नहीं मैम, ये सिर्फ मेरी सिस्टर को पता है, मेरे मम्मी पापा को नहीं पता। तो मैंने उसको कहा बेटा, आपको अपने मम्मी पापा से ये सब कुछ शेयर करना चाहिए। तो वो बोली कि मैम, वो बिलीव नहीं करेंगे बिल्कुल भी, जब तक उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता वो बिलीव नहीं करते। तो फिर मुझे ज़्यादा चिंता होने लगी और इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि कभी कभी आपको भी पता नहीं होता है कि आपके जो बच्चे हैं वो किस हालत से गुजर रहे होते हैं। तो मैंने उसे वो ब्लैक टर्मुलाइन का जो पेंडेंट था वो भेज दिया और कल ही मैंने उसको रेकी की दीक्षा दी है, ताकि वो साधना करके खुद इतनी पावरफुल हो जाए कि ये जो सारी चीज़ें हैं जो उसके साथ हो रही है, राइट, ये उसके आसपास भी ना फिरके। क्योंकि रेकी जो है वो डिवाइन वाइट लाइट पे काम करती है और ये जो सारी चीज़ें होती हैं, नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, राइट, तो ये सारी एनर्जीज कभी भी वाइट लाइट में सरवाइव नहीं कर पाती है। और मुझसे बात करने के बाद ये एक बात बहुत अच्छी हुई कि उसने अपनी मम्मी से कंसल्ट किया, राइट, और उसकी मम्मी ने उसको रेकी सीखने के लिए परमिशन भी दे दिया। और इस बच्ची को अट्यूनमेंट देते टाइम अलॉन्ग विथ मैंने उसको हीलिंग भी दी, ताकि इसका ये जो ब्लैक एनर्जी का इफेक्ट है, राइट, वो धीरे धीरे कम हो जाए। नॉर्मली ऐसा कभी नहीं होता, अट्यूनमेंट के टाइम हम स्पेशली हीलिंग नहीं देते हैं, बट मुझे गाइडेंस आया कि तुम्हें ये करना चाहिए। और डेफिनेटली हीलिंग के टाइम पे वो जो अब्यूजिव एनर्जी थी उसको भी मैंने सेंस किया। और अट्यूनमेंट के बाद मैंने उसको कहा कि बेटा, वो जो ब्लैक टर्मुलाइन है उसको कभी भी मत निकालना, क्योंकि ये क्रिस्टल बहुत ही कारगर होता है ऐसी जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं, राइट, जो साइकिक अटैक्स होते हैं, इनसे हमें ये प्रोटेक्ट करता है। तो मुझे लगता है कि आपको भी आपके बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि वो कुछ ऐसा अजीब तो फील नहीं कर रहे हैं ना। क्योंकि हमेशा ट्विन जर्नी में होता क्या है कि ये जो डार्क एंटिटीज़ हैं, राइट, ये अगर आप पे अटैक नहीं कर पाती हैं तो डेफिनेटली ये आपकी सराउंडिंग में जो पीपल है, भले ही वो कोई भी हो, राइट, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, राइट, या आपके माँ बाप हो सकते हैं, राइट, या फिर आपके बच्चे भी हो सकते हैं, तो इन पे ये अटैक करती है। तो इसीलिए प्लीज़ थोड़ा सा अवेयर रहिए और ये कंफर्म करिए कि आपके बच्चे जो हैं वो पूरी तरह से सेफ हैं। ठीक है, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, राइट, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। अगर आपकी फैमिली में किसी को भी इस तरह की फीलिंग है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। Deep thanks to Reiki Angel, Dr. Mikao Se, and all Holy Masters. Thank you.